अजीज दोस्तों, साथियों, तलबा और तालिबात, आपकी खिदमत मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यही खुदा से दुआ कि आप सही और सलामत रहें और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू जुबान और अदब में मिसालियत और क्लासियत के हवाले से बहुत से तलबा परेशान हैं और इस हवाले से काफ़ी सवालात पूछे कि हमें इसके बारे में बताया जाए। तो आज उनकी इस रिक्वेस्ट पर, दरख्वास्त पर आज मिसालियत और क्लासियत में फ़र्क, इस चीज़ को वाज़ह करेंगे और मिलकर मैं और आप मज़ीद तरीके अच्छे तरीके से जानने की इसको कोशिश करेंगे कि मिसालियत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और क्लासियत या और इनका आपस में फ़र्क वो किस लिहाज से वाज़ह किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में भी बयान किया, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मिसालियत और क्लासियत है। अगर जो ये दो लफ्ज आमतौर पर इंतहाई सादा से हैं, सादा से लिहाज से समझे जाते हैं और सादा सा इनको आमतौर पे बोला भी जाता है, लेकिन ये एक दूसरे की जिद भी हैं। वो किस तरह है ये मजमूई तौर पर जानेंगे कि ये क्या है, क्यों है और क्यों एक दूसरे की जिद हम करार पाते हैं और इनको समझते भी हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये जानेंगे और एक एक करके इनकी जो असलियत है, इनकी जो हकीकत है वो पहचानेंगे कि ये किस तरह मिसालियत और क्लासियत का लफ्ज, इसके पस मंजर में क्या मानी है और किस तरह हम रोजमर्रा जिंदगी इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो पहला लफ्ज वो मिसालियत है, यानी मिसालियत के हवाले से बात की जब इसकी डेफिनेशन या तारीफ की जाती है कि जब कोई फनकार, कोई अदीब, मुसन्नफ या शायर जिंदगी को इस तरह पेश करने की कोशिश करता है जैसी उसके जहन में है तो वह मिसालियत कहलाती है। यानी इसको लिख भी लेते हैं, जब कोई शायर, अदीब या फनकार जिंदगी को इस तरह पेश करे जैसे उसके जहन में है तो वो क्या, वो मिसालियत कहलाता है या मिसालियत कहलाएगी। यानी जहन में है, मुराद या क्या चीज है, यानी इसमें असलूब का, तर्ज का कोई अहमियत, कोई वक़्त है ही नहीं। यानी इसमें असलूब और तर्ज को कम अहमियत दी जाती है, कम अहम समझा जाता है, क्योंकि अक्सर औक़ात ख्यालों की दुनिया में, जिसे आप अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं, यानी इमेजिनेशन के अंदर किसी असलूब की, किसी तर्ज की, किसी तरीक़ाकार की, किसी कानून की कोई अहमियत नहीं है। इंसान जब चाहे, जिस तरह चाहे और किसी भी लिहाज से अपने ज़हन के अंदर कोई ख्याल पैदा कर सकता है और अपनी जिंदगी के बारे में वो ख्याल, वो मनसब वो कायम कर सकता है। यानी इसके अंदर हकीकत का तस्वुर वो नहीं है, यानी हकीकी दुनिया का तस्वुर बहुत कम, बल्कि तस्वुराती जिंदगी से ज्यादा उनसर वो पाया जाता है। इसको अंग्रेजी में आप आइडियलिज्म भी कहते हैं। तो इस हवाले से हमें इस बात की तस्दीक होती है, यानी ऐसी दुनिया या ऐसा जहां जहां अदीब बगैर किसी पाबंदी के अपनी आजाद फिजाओं में सांस ले सकता है, वो क्या, वो मिसालियत के मानों में इस्तेमाल होता है। यानी इनको पॉइंट की सूरत में भी हम लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको समझ सके। यानी इसमें क्या होता है, असलूब और जो तर्ज होता है, तर्ज का मतलब यानी तरीकाकार, जो कानून के मुताबिक वो बयान किया जाता है या कानून के मुताबिक जो कायम किया जाता है, यानी तर्ज को और असलूब को कम अहम करार दिया जाता है। इसमें जो तरीकाकार होता है, जो कानून के मुताबिक असूल ज़वाबित होते हैं, उसमें कोई इसकी अहमियत वो नहीं है। फिर इसके बाद जो दूसरी और अहम चीज हमारे पास है वो इसके अंदर तस्वुराती है, यानी तस्वुराती दुनिया क्या है, वो इसके अंदर अरूज पर मबनी होती है। इसमें हकीकत का जो तस्वुर वो ना होने के बराबर फिर होता है। फिर के आजाद फिजा में सांस लेना, यानी सांस लेने से मुराद यहाँ पे क्या है कि अपनी मन मर्जी से, कोई कानून नहीं है, आप अपने ख्यालात की दुनिया में किसी भी लिहाज से वो अपना वो स्केच या ढांचा वो कायम कर सकते हैं और अपनी जो सांस है वो ले सकते हैं। और इस तरह की जितनी भी वो चीजें हैं
जो तमाम ख्वाहिशात हैं, यानी क्या है, तमाम ख्वाहिशात की तकमील, यानी वो दुनिया जिसके अंदर तमाम ख्वाहिशात की तकमील भी हो जाए, किसी किस्म की जो खीलो खुज्जत है वो भी ना हो, और वो तमाम की तमाम क्या वो मिसालियत के हवाले से वो पहचान की जा सकती है, और इसकी बेहतरीन मिसाल भी है। हम यहाँ पे एक मिसाल लेंगे, एक शेर लेंगे, और उस शेर में देखेंगे मिसालियत की जो एग्जाम्पल है, जो मिसाल वो बेहतर तरीके से पेश की जाती है। यानी शायर का बयान करना है कि आंखों में समाई है एक ख्वाब नुमा दुनिया, तारों की तरह रोशन मेहताब नुमा दुनिया, जन्नत की तरह रंगीन शादाब नुमा दुनिया, अल्लाह वही ले चल वही ले चल। तो उसमें के अंदर क्या कि जो शायर ने क्या किया है, अपने जो ख्यालात अपनी ख्वाहिशात है उसकी तकमील वो ख्यालात और तसव्वुराती दुनिया के जरिए की है। जब ये चीज वो मिसालियत के हवाले से बयान की जाएगी। अब आते हैं हम दूसरे की तरफ, अपना जो हमारा अहम पॉइंट वो है क्लासिकियत का। क्लासिकियत के हवाले से मुख्तलिफ नकादों ने मुख्तलिफ राय पेश किया है, यानी वो कदीम शुरा जिन्होंने कदीम रवायात की पासदारी करते हुए शायरी की है, ये तहरीर की वो क्लासिकी शायर कहलाती है, और जो वो तहरीर लिखी हुई थी वो क्लासिकी तहरीर कहलाती है या शायरी कहलाती है। तो इस हवाले से क्या होता है, जो क्लासिकियत होती है इसके अंदर जो कानून है, ज़ाब्ता है, अकलियत है, जो नज़्म ज़ब्त है, ये बुनियादी चीज होती है, जो कि यहाँ पे मौजूद वो नहीं है। यानी अगर मजमूई तौर पर इस हवाले से बात करें तो हमारे क्लासिकियत के हवाले से एक चीज अहम है, वो क्या है, वो एक तो है वक्त की पाबंदी है, ये बुनियादी चीज है। जबकि यहाँ पे हमने देखा कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील वो तसव्वुराती दुनिया में और तर्ज असलूब की कोई खास अहमियत यहाँ पे नजर नहीं आती। जबकि यहाँ पे मेन बुनियादी चीज वो क्या है, वो वक्त की सबसे बड़ी क्या है, वो पाबंदी है। वो वक्त की पाबंदी क्या है, वो इसी एतबार से हर चीज क्या है, वो अकल क्या मानती है, हर चीज का एक वक्त है। और जबकि यहाँ पे तसव्वुराती चीज में आप रात को सोते हुए किसी चीज का जिक्र कर सकते हैं, किसी लिहाज से सोच सकते हैं, जबकि वक्त के लिहाज से अगर अमली तौर पर करेंगे तो वो वक्त के लिहाज से आपको करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा कदामत पसंदी वो बुनियादी तौर पर यहाँ पे शामिल है, जो कि क्लासिकियत के हवाले से अपनी मिसाल आप भी है। फिर इसके साथ एतदाल व तवाज़ुन का होना जरूरी है, यानी अगर तवाज़ुन नहीं होगा तो बिगाड़ पैदा हो जाएगा, यानी इंसाफ नहीं होगा तो बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो इसके हवाले से जो क्लासिकियत है वो एतदाल व तवाज़ुन और इंसाफ का जो प्रचार है वो करती दिखाई देती है। इसके साथ जो अकलियत का उन्सर है वो भी नहायत ही अहमियत का शामिल भी है, और अकलियत को फोकस, अकलियत को मेन अहमियत है वो क्लासिकियत में दी गई है। फिर अकलियत पर जोर देने के साथ साथ जो अहम चीज यहाँ पे है वो है नज़्म ज़ब्त का, यानी नज़्म ज़ब्त, उसके लिए कोई भी काम उसके लिए कानून का होना लाजिम है, उसके अंदर नज़्म ज़ब्त का होना लाजिम है। और वो चीज क्या वो तवाज़ुन पैदा करती है, और तवाज़ुन होगी वो चीज अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचेगी, और अच्छे तक के साथ ही वो चीज अपनी मंजिल को जा पहुंचकर इंसान के लिए कामयाबी का जरिया भी बनती है। फिर यहाँ पे जज्बात निगारी जो तसव्वुराती ख्वाहिशात है वो चीज यहाँ पे नहीं आती है। फिर यहाँ पे मेन चीज है वो असूल परस्ती है, यानी समझ लें असूल परस्ती मजमूई तौर पर क्या है, इस क्लासिकियत का नाम है, या इसका दूसरे लफ्जों में कह लें ये तरतीब का दूसरा नाम जिसे क्लासिकियत कहा जाता है, यानी तरतीब के साथ है। यानी तरतीब है, असूल परस्ती है, मियाना रवि है, असूल ज़वाबित है, यानी तवाज़ुन है, एतदाल है, अकलियत का उन्सर गालिब है। जब इस तरह की चीज के तहत कोई काम किया जाता है तो वो क्लासिकियत के हवाले से अपनी मिसाल आप भी है। और उर्दू अदब के अंदर तो हमारे सर सैयद अहमद है, वो इस लिहाज से अपनी मिसाल आप है जिन्होंने क्लासिकियत के हवाले से, क्लासिकियत को फरोग देने के हवाले से अकलियत, असूल परस्ती और तरतीब का नाम उन्होंने खास वाज़ेह अंदाज में करके जो दिखा दिया है, और यही क्लासिकियत के हवाले से मिसाल है। अगर मजमूई तौर पे देखें तो क्लासिकियत और मिसालियत ये एक दूसरे की जिद है, यानी मिसालियत में ख्यालात की दुनिया है, जबकि क्लासिकियत में नज़्म ज़ब्त और हकीकी दुनिया पर ज़्यादा फोकस या तवज्जो और जोर दिया जाता है। तो यही हमारा आज का मौजू मिसालियत और क्लासिकियत का मजमूई फर्क हमें इस बात की तस्दीक करता है, जो मैंने और आपने मिलकर आज ये जान लिया और पहचान लिया है। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इससे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।